गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। बाबू, आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं 12 का क्रैश कोर्स पहली क्लास लेकर के। अब आप लोगों के पास में बहुत समय तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रयास हमारी है कि हम आप लोगों को 60 डेज में, ओनली फॉर 60 डेज क्लास चलेगा। इस 60 डेज में कुछ सिखाने की प्रयास करते हैं। हमारे तरफ से आपको 2023 में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी सपोर्ट हम आपको कर सकते हैं, हम पूरी प्रयास करेंगे कि हम आपको सपोर्ट करें। ये 60 डेज आपके पास में जो बचा है, और 2023 में जितने भी छात्र या छात्राएं गण हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके पास में समय कम बचा है। आप लोग पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत से, यानी कि जी जान जिसको कहता है लगा देना, पूरी जी जान लगा करके आप तैयारी में लग जाइए। इसलिए क्योंकि आज का ही मेहनत वो कल का उज्जवल भविष्य बनेगा। आज आप जितना मेहनत करेंगे वो कल आपका उतना ही बेहतर होगा। कहा गया है कि आज अच्छा है तो कल भी अच्छा ही रहेगा, यदि आज खराब है तो मेरा कल भी खराब हो सकता है। ऐसा ये सत्य है, क्योंकि आज यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कल हम लोग जो चाहते हैं, जो मुझे मिले, वो चीज़ मुझे मिल नहीं सकता है। इसीलिए अभी आपके पास में समय है। आप इस 60 डेज में जो चाहें आप कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही सब्जेक्ट की तैयारी अच्छा से करें। जिस प्रकार से हम 2 उंगलियों से भोजन नहीं कर सकते हैं, 5 उंगली जब तक पूरा बंद नहीं होगा, इसमें पूरा हम भोजन नहीं लेंगे, तब तक हमारे मुंह में आहार नहीं जा सकता है। तो हमें 5 उंगलियों पर नियंत्रण बना करके तब हमें भोजन लेकर के तब हम अपने मुंह में आहार को लेते हैं। उसी प्रकार से आप यदि किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में जाकर के आप बेहतर करेंगे, तो आप बेहतर तब कर सकते हैं जब आप पूरे सब्जेक्ट को बैलेंस बना करके चलेंगे, संतुलन बना करके चलेंगे, सभी सब्जेक्ट पर बराबर पकड़ बनाएंगे, बराबर ध्यान देंगे। तब आज यदि कोई लड़का स्टूड कर रहा है, या जिला स्टूड कर रहा है, या टॉप कर रहा है, या स्कूल टॉप कर रहा है, तो वो अपने पूरे सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए हैं तब टॉप कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है। आप लोग भी अपने हर एक सब्जेक्ट पर क्या कीजिए, तो पूरी पकड़ बनाइए, पूरी ताकत के साथ उस पर काम कीजिए, तब आपका कल बेहतर होगा। तो आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पर काम करेंगे। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पढ़े हैं तब तो यहां तक आए हैं। सेंटेंस है क्या, पहले ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेंटेंस है क्या। तो सबसे छोटी सी बात है, पहले आप इसको समझ ले। सेंटेंस को बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ये है हमारा मानव, ये हमारा मानव है। अब इसके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, या इसके मन में जो जो विचार आया, अपने विचार को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो रखेगा, किसी न किसी के पास प्रकट करेगा। अब जैसे अब इसके मुख से कुछ निकला, मान लीजिए आप, ये एक सेब निकला, ये बोला सेब, तो सेब से आपको क्या पता चला?
किस चीज के बारे में पता चला? वाक्य के बारे में पता चला या शब्द के बारे में पता चला? आपको शब्द के बारे में पता चलता होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने सेब के बारे में आपसे कुछ नहीं बताया। आपसे कुछ बताया सेब के बारे में? कुछ नहीं बताया है। ये केवल बोला सेब। मैं आपको सेब के बारे में बताता हूं। इन्होंने कहा सेब, मैं कहता हूं कि सेब मीठा है। सेब क्या है? सेब मीठा है। अब बाबू बताओ, हम यहीं पर लिख दिए कि सेब मीठा है। अब बताइए ये क्या बन गया? यही तो है वो वाक्य जो आपने सेब की विशेषता को बता दिया। सेब के अंदर में क्या विशेषता है? यही तो वाक्य है, यही तो सेंटेंस है। ये सेब एक शब्द है और सेब मीठा है, ये एक वाक्य है। ये कैसे बन गया वाक्य? क्योंकि हमने सेब के बारे में कुछ बताया। तो आप भी अपने दैनिक जीवन में यदि किसी के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं स्टेटमेंट, कहना, कथन। तो व्यक्ति जब किसी के बारे में, चाहे वो व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में या जानवर के बारे में जो कोई विशेषता बताता है या उस काम के बारे में बताता है या उसका गुण बताता है या दोष बताता है या अपने मन की जो व्यथा है उनको व्यक्त करता है, यही तो वाक्य है। इसी को तो हम सेंटेंस कहते हैं। यही सेंटेंस है, रियल में इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो जब ये हम एक से अधिक चीज इसमें जोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक शब्द नहीं, एक से अधिक शब्द यहां पर आएंगे, तब जा करके हम उन बात को रख सकते हैं या उनकी विशेषता को बता सकते हैं। इसीलिए सेंटेंस का डिफिनीशन बनाया गया है, शब्द और शब्दों के समूह से एक सार्थक अर्थ का निर्माण होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर किसी को कुछ भी रख देंगे, ऐसे हम रख देंगे हाय सेब मीठा, तो ये वाक्य बन जाएगा, ऐसे नहीं बन सकता है। हमें इनको उन आधार में मिलाना पड़ेगा। जैसे बंधु यहाँ जो इस मार्कर को, ये डस्टर को ही बनाया गया, तो डस्टर को बनाने के लिए इनमें भी तौर तरीका को इस्तेमाल किया गया होगा। यानी कि नीचे में यहाँ पर रखा गया, नीचे में ये कपड़ा को रखा गया, ऊपर से लकड़ी को दिया गया, फिर ऊपर से उन्होंने, कंपनी वाले ने अपने ऐड को रख दिया। यही इसी ऐड को इस पर रख देता तो ये क्या मार्कर कहलाता? तब ये मार्कर नहीं कहलाता, तब तो ये काम ही नहीं कर पाता। तो जिस तरह से इसका भी अपना एक संरचना बना हुआ है, उसी प्रकार से एक वाक्य का भी अपना संरचना बनता है। वाक्य का क्या संरचना हुआ? वाक्य का संरचना हुआ कि यहाँ पर जो लिखा गया सेब मीठा है, यानी कि सभी को हम एक दूसरे का स्थान बता रहे हैं कि इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है। हम कहीं पर किसी को नहीं रख सकते हैं, सबका अपना एक पोजीशन होता है और उसी पोजीशन में हम इसको रखते हैं तो क्या बन जाता है? एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपने ईंटा पातते हुए किसी को देखा होगा, तो उसका जो ढांचा बना हुआ रहता है, उस ढांचे में क्या करता है? वो मिट्टी को डालता है और मिट्टी को डालने के बाद में एक धागा होता है जिससे वो कटिंग करता है, उसको काटता है। तो धागा का काम है काटना, मिट्टी का काम है ईंटा बनना, और उस डिजाइनिंग का काम, जो ईंटा का जो डिजाइनिंग करता है, जिसको हम फर्मा कहते हैं, उस फर्मा का काम है उस मिट्टी को अपने अनुकूल ढाल देना। सबका अपना अपना काम है। तो शब्द में भी सबका अपना अपना, वाक्य में भी सबका अपना अपना एक काम होता है, योगदान होता है। सब अपने अपने योगदान को देता है, अपने अपने स्थान को लेता है, तब जाकर के एक मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल का मतलब क्या? एक सही अर्थ देता है। यानी कि ये सही अर्थ ही नहीं देगा तो वाक्य कैसे हो पाएगा? यदि मैं आपसे कुछ भी कह दूं तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आपको समझने के लिए और समझाने के लिए ही मुझे यहाँ पर सही तरीके से क्या करना पड़ा? लिखना पड़ा। सेब मीठा है, यहीं पर कह देते है मीठा सेब, तो वाक्य नहीं हो पाता, आप भी नहीं समझ पाते बात को। तो ये हमारा एक वाक्य है, कंप्लीट वाक्य है। तो हमने
अपने मन की बात को रखा यहाँ पर, तो ये सेब मीठा है, तो ये सेब मीठा है। ठीक है, ये पहली बात इसके मन में आया कि सेब है, तो मैंने कहा सेब मीठा है, एक वाक्य बन गया। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो जिसके हाथों में कोई खराब सेब लग गया, तो खराब सेब लग गया, वो क्या कहेगा? भाई सेब तो मीठा नहीं है, तुम तो कहते हो सेब मीठा है, और वो कहेगा क्या? सेब मीठा नहीं है। दुकानदार इस बातों पे अड़ जाएगा। क्यों अड़ जाएगा? भाई वो व्यक्ति कहता है कि सेब मीठा है, तुम कहते हो कि सेब मीठा नहीं है। उसके लिए मीठा है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए मीठा नहीं है। लेना है तो लो, नहीं लेना जाओ। यही बात वो व्यक्ति कहेगा। वास्तव में उस व्यक्ति को वो 3rd क्लास का सेब हाथ लग गया तो खट्टा लगेगा ही लगेगा, और मुझे अच्छी क्वालिटी की सेब मिल गई तो मुझको मीठा लगा, हमने इसको कहा मीठा। जब दुकानदार ने मुझसे क्या कहा, यही बात मुझसे दुकानदार पूछता है, भाई साहब क्या वास्तव में ये सेब मीठा नहीं है? क्या वास्तव में ये सेब मीठा है? देखिए, मुझसे वो कुछ पूछा, यानी कि दुकानदार ने मुझसे पूछा सेब के बारे में कि सेब मीठा है या सेब मीठा नहीं है। तो पूछने का जो कर्म हुआ, उसी पूछने के कर्म को हम प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न कहते हैं। तो देखिए, पहली बार आया कि सेब मीठा है, एक व्यक्ति कहता है कि सेब मीठा नहीं है, 2 तरह का वाक्य बन गया। एक सकारात्मक, मेरे लिए सकारात्मक है, और उन व्यक्तियों के लिए क्या है? ये नकारात्मक है। दुकानदार ने मुझसे पूछा कि क्या सेब मीठा है? मैंने कहा हाँ सेब मीठा है, और वो कहता है कि नहीं सेब मीठा नहीं है। मुझे मीठा लगा तो मैंने मीठा कहा, और उसको मीठा नहीं लगा तो उन्होंने मीठा नहीं कहा। तो यहां पर 2 तरह की बात यहां आ गया। आपने देखा कि एक व्यक्ति ने क्या कहा? हाँ कहा, और एक व्यक्ति ने क्या कहा? नहीं कहा। तो प्रश्न 2 प्रकार का हो गया, एक हाँ वाला हो गया और एक ना वाला हो गया। यहां इसमें भी 2 प्रकार की बातें हो गई कि मीठा है और मीठा नहीं भी है, यानी कि नहीं का भी जिक्र हुआ। तो यहां पर भी 2 बातें, यहां पर भी 2 बातें। पहली बात पॉजिटिव हुआ, दूसरी बात निगेटिव हुआ, और यहां पर भी एक बात पॉजिटिव हुआ, पहली बात पॉजिटिव हुआ, और यहां पर दूसरी बात क्या हो गया? तो मेरा निगेटिव हो गया। यहां पर भी 2 बात हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, जिसमें सकारात्मक होता है, मतलब सकारात्मक का अर्थ यह हो गया कि जिसमें कोई प्रकार का दोष न हो। सेब मीठा है तो मीठा है, अब उसको मीठा नहीं लगा तो नकारात्मक हो गया, उसी को हम निगेटिव कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। अब यहां पर बात आ गया, मीठा है, हाँ मीठा है, मुझे पॉजिटिव लगा, मैंने हाँ में जवाब दिया, उसको निगेटिव लगा, उन्होंने ना में ना जवाब दे दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो इसी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं बंधु। यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलता है, उसी को हम हाँ या ना क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब ये दुकानदार इतनी बातें जो सुन लेता है, हम लोगों के बीच में इतनी झकझक होती है कि सेब मीठा है, कोई कहता है नहीं है। अब दुकानदार को भी ये बात सोचना पड़ता है, आश्चर्य लगने लगता है कि भाई मैंने तो एक ही कार्टून खरीदा सेब का, इसमें कोई अच्छा है, कोई खराब कैसे हो गया? अब ये दुकानदार जहां से सेब खरीदा था उसके पास में जाता है और उनसे कहता है कि भाई तुमसे जो मैंने ये सेब खरीदा, तो ये सेब मीठा है, और ये सेब क्यों नहीं मीठा है? ये क्यों मीठा है और ये क्यों नहीं मीठा है? जवाब दो मुझे। अब आपके पास में एक और बातें आ गई होगी प्रश्न का, क्यों मीठा है और क्यों नहीं मीठा है? सेब क्यों मीठा है, ये सेब क्यों मीठा है, और ये सेब क्यों नहीं मीठा है? आपके पास में फिर से एक नया प्रश्न आ गया, जो दुकानदार ने जहां से खरीदा था उस दुकानदार के पास में जाकर के ये क्वेश्चन करता है कि ये सेब कैसे मीठा है और ये सेब क्यों नहीं मीठा है? जवाब दो। तो वो जिससे ये खरीदा था, उन्होंने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं,
अब इसमें मेरे घर में थोड़े ना बनता है जो मैं तुम्हें जवाब दे दूं कि ये कैसे मीठा है, ये कैसे मीठा नहीं है। तुम ले गया कार्टून खरीद करके, जो मीठा था जिसको मीठा लगा, जिसको मीठा नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? नहीं लेना है, नहीं लो जाओ, अगली बार से मेरे यहाँ नहीं आना, मेरा सामान नहीं खरीदना, जहाँ तुमको पूरा मीठे मिलेगा वहीं पर जाकर खरीदना। तो आपने देखा क्या, सेब मीठा है, सेब मीठा नहीं है। तो सेब मीठा है तो पॉजिटिव, सेब मीठा नहीं है नकारात्मक, नेगेटिव। ये हमारा स्टेटमेंट था हम दोनों के बीच में। हम दोनों के बीच में एक स्टेटमेंट आया, सेब मीठा है, सेब मीठा नहीं है। अब दूसरी बात यहां पर आ गया क्या, कि क्या सेब मीठा है और क्या सेब मीठा नहीं है। तो बात आ गया कि सेब मीठा है और सेब मीठा नहीं है। तो क्या मीठा है, क्या नहीं है, हाँ या ना में प्रश्न आ गया। फिर दूसरी बात, सेब क्यों नहीं मीठा है और सेब क्यों मीठा है। ये इस तरह यदि देखा जाए तो यहाँ पर 2 वाक्य, इसमें भी 2 वाक्य, और क्यों कैसे में भी 2 वाक्य। सेब मीठा क्यों नहीं है, सेब मीठा क्यों है, सेब मीठा कैसे नहीं है, सेब मीठा कैसे है। ये बातें आपने देख लिया यहाँ पर कि इस तरह से हम देखते हैं। तो एक वाक्य को हम एक सेब मीठा है का हम कितने तरह से बना सकते हैं, तो 6 तरह से बना सकते हैं बंधु। कैसे 6 तरह से बना सकते हैं। पहला हो गया सेब मीठा है, दूसरा हो गया सेब मीठा नहीं है, तीसरा हो गया क्या सेब मीठा है, चौथा हो गया क्या सेब मीठा नहीं है, और 5वां हो गया क्या सेब मीठा नहीं है। 5वां हो गया, सॉरी 5वां सेंटेंस मेरा बन गया कि सेब कैसे मीठा है, और 6ठा सेंटेंस मेरा बन जाएगा सेब कैसे मीठा नहीं है। तो देखा, सेब मीठा है, सेब मीठा नहीं है, क्या सेब मीठा है, क्या सेब मीठा नहीं है, सेब क्यों नहीं मीठा है, सेब क्यों मीठा है। यानी कि सेब क्यों मीठा है, सेब क्यों नहीं मीठा है। यहाँ पहले हम इसको ले सकते हैं, फिर हम बाद में कर सकते हैं। अब कैसे भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एक वाक्य को 6 प्रकार से ही बनता है। सेब मीठा है, सेब नहीं मीठा है, क्या सेब मीठा है, क्या सेब मीठा नहीं है, सेब क्यों मीठा है, सेब क्यों नहीं मीठा है। हम कुछ भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि सेंटेंस, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस क्या है। तो ये अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, ये सब भाषा है। और भाषा मन की जो वेदना होती है, मन का जो विकार होता है, लोगों के मन में जो बातें चलती है, उन्हीं बातों को जो एक दूसरे तक प्रकट करते हैं, रखते हैं, उसी को हम भाषा करते हैं। तो भाषा को रखने का केवल यही एक तरीका नहीं था। ये तो अभी 2 ही तरीका सीखे आप, कि एक कथन समझे हैं, स्टेटमेंट, और एक प्रश्न समझे हैं। और इसका 3 पार्ट्स है। लोग अपने मन की बात और 3 पार्ट्स में रखते हैं। हम अगले 3 पार्ट्स जो है इसका, जैसे अभी हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। पहले हम आपको कहानी के तौर पे सेंटेंस को समझाएंगे, फिर से हम आपको लिख करके सेंटेंस को समझाएंगे कि आखिर 5 तरह के सेंटेंस कैसे होता है। एक असर्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक एक्सक्लामेटरी होता है, एक इंपरेटिव होता है, और एक ऑप्टेटिव होता है। तो एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, इन तीनों को हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। मैं यही उम्मीद अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा।